गुजरात के वडोदरा में महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ के जमाने से चौहान परिवार ही राजघराने की गणेश प्रतिमा तैयार करते हैं। इस बार भी चौहान परिवार प्रतिमा को तैयार करने में जुटा हुआ है। गणेश चतुर्थी में अब चंद दिन बचे हैं। गणेशोत्सव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। शहर भर में तो गणेश स्थापना होती ही है। वडोदरा के ऐतिहासिक लक्ष्मी विलास पैलेस में भी राज परिवार हर साल गणेश जी की धूमधाम के साथ स्थापना करता है। राज परिवार के लिए वडोदरा में रहने वाला चौहान परिवार पिछली कई पीढ़ियों से प्रतिमा तैयार करता आया है। वडोदरा में रहने वाले चौहान परिवार द्वारा पिछले 84 सालों से राज परिवार के लिए प्रतिमा तैयार की जा रही है। सन 1926 में सबसे पहले वडोदरा के प्रतिमाकार लाल सिंह चौहान ने महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ के लिए प्रतिमा बनाई थी। उसके बाद सन 1939 से लेकर आज तक हर साल चौहान परिवार की पीढ़ी दर पीढ़ी राज परिवार के लिए गणेश जी की हूबहू प्रतिमा तैयार करता है। इसका खूबियाँ ऐसी है कि 1926 के अंदर मेरे पिताजी ने ये गणपति बनाने का शुरुआत की थी। जो लोकमान्य तिलक है उन्होंने बताया था कि गणेश उत्सव 10 दिन कैसे मनाने का और अपने जो स्वातंत्र्य वीरों के लिए कैसे भेगे होने का, क्योंकि उस टाइम ये अंग्रेज राज था, किसको भी आने नहीं देते थे। इस मुताबिक 10 दिन में ये कैसे भेगे होने का वो बताया था। अभी बाद में हमारे पिताश्री 1933 में बम्बई गए और बम्बई के जाने के बाद वो फिर वो अपने जे स्कूल ऑफ आर्ट के अंदर उन्होंने डिग्री मिलवी। वो डिग्री मिलने के बाद वो फिर से बड़ौदा में आए। बड़ौदा में आने के बाद सोनगढ़, ब्यारा और अपना जो कीर्ति स्तंभ है इटालियन मार्बल बनाने का, वो उन्होंने बनाया। बनाने के बाद उनको पता चला कि सयाजीराव महाराज को कि नहीं, कोई ये शिल्पकार बहुत अच्छे हैं, इसलिए उन्होंने 1949 के अंदर इन्होंने अपने ये गणेश जी की प्रतिमा बनाने के लिए उन्होंने ऑर्डर दिया था। ऑर्डर देने के बाद सिंदूरासुर वध यानी कि अपना राक्षस को गणेश जी मार रहे हैं ऐसा गणपति बनाया था। वो बनाने के 39 में बनाया। बाद में उनको पसंद नहीं पड़ा कि उन्होंने सयाजीराव महाराज ने बताया कि नहीं, मेरे को तो ये गणेश जी ऐसी चाहिए, पूजा पाठ बनाने का वाला चाहिए कि लोगों की भक्ति भाव अच्छा होना चाहिए। देखने के बाद उसके इंसान दो हाथ जोड़े, इसलिए काशी के पंडितों को बुलाया। काशी को पंडितों को बुलाने के बाद मेरे पिताजी ने इसका ड्राइंग बनाया। ड्राइंग बनाने के बाद उन्होंने 1 महीने के अंदर ये गणेश जी की प्रतिमा बनाई। गणेश जी की प्रतिमा बनाने के बाद वो फिर से काशी के पंडित वापस आए और वापस आने के बाद उन्होंने ये बताया कि नहीं, ये गणपति बराबर है, और उन्होंने ये काशी के पंडितों ने ये पसंद किया। हर वर्ष गणेश चतुर्थी के दिन 10 दिनों के लिए महल में गणेश जी की स्थापना की जाती है। सन 1939 में इस प्रतिमा की रूपरेखा काशी के पंडितों द्वारा निर्धारित की गई थी, जिसे कृष्ण बी चौहान ने तैयार किया था। राज परिवार के लिए सालों बाद आज भी ऐसी ही प्रतिमा बनाई जाती है। इस प्रतिमा को बनाने में खास ख्याल रखा जाता है। प्रतिमा की ऊंचाई 36 इंच ही रखी जाती है। इसकी हाइट वो भी उन्होंने नक्की की। ये पाटला है, पाटले से गणेश की मूर्ति 36 इंच ही होनी चाहिए, इसलिए ये 36 इंच की इसकी हाइट है। इसकी हाइट 36 इंच है और 90 किलो इसका वजन है। और ये जो माटी की मूर्ति 1939 से आज दिन तक मिट्टी की ही बनती है। और ये मिट्टी पहले लाल कलर की मिट्टी आती थी। यहाँ परशुराम भट्टा है जहाँ नलिये बलिये बनाते थे लाल कलर के, वहाँ से लाल कलर की मिट्टी आती थी, वो बंद हो गया। बाद में भावनगर से सफ़ेद माटी आई गई, पीली माटी आ गई, वो सब बंद हो गई। फिर से अभी ग्रे कलर की माटी भावनगर से आते हैं। ये ग्रे कलर की माटी में से ये गणेश जी की मूर्ति हम बनाते हैं। 1987 में हमारे पिताश्री गुजर जाने के बाद हम लाल सिंह, मान सिंह, प्रदीप और मंगेश भाई, ये 4 जन हम ये गणेश जी की मूर्ति बनाते हैं। इस तरह से राजमहल में लक्ष्मी विलास पैलेस के अंदर जो मूर्ति हमारी है, वो 84 साल से हम यह गणपति की मूर्ति बनाते आ रहे हैं।
लक्ष्मी विलास पैलेस में स्थापित होने वाली गणेश जी की प्रतिमा सन 1987 में पिता की मृत्यु के बाद चौहान परिवार के लाल सिंह, मान सिंह, प्रदीप सिंह और मंगेश चौहान मिलकर तैयार करते हैं। काशी के पंडितों का विशेष ये है कि कलर करते दफ़े भी ये कलर ही होना चाहिए, यानी ये पीला है, ये वो ग्रीन है, ये वायलेट कलर है। इस तरह से और ज़्यादा आपको बताऊं तो ये मुगट है, ये गणेश जी है, वो शंकर भगवान के पुत्र है। ये शंकर भगवान के पुत्र, ये बिली पत्र दिया है, ये मुगट के अंदर ये बिली पत्र बताया, ये वो भी होना चाहिए। ये काशी के पंडितों ने बताया। उस मुताबिक उस दिन से ही ये गणेश जी की 1940 से ये ऐसी प्रतिभा हम स्थापना करने के लिए चालू हुआ है। बाद में मेरे पिताजी अपने MS यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर थे। प्रोफेसर होने के बाद अपना ये कहा, और दूसरी बात बताने की कि ये मूर्ति जो काशी के पंडितों ने बताई है कि ये मूर्ति का वजन 90 किलो होना चाहिए।